जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी इकरा खान बरकत साहब, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज़ सही आ रही है आपको? स्क्रीन शेयर हो गई है? यस सर, हो रही है। यस सर। वेरी गुड माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सब आपके यहाँ पे, आपके घर पर, आपके वालिदैन वगैरह सब खैरियत से हैं? यस सर, सब ठीक है। माशाल्लाह। चलिए, हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फ़ैल माज़ी। क्या पढ़ा था हमने? फ़ैल माज़ी मनफ़ी। आ रही बात समझ में? तो अभी तक यस सर। फ़ेल माज़ी के ताल्लुक से आपको चार बातें याद रखनी है। एक फ़ेल माज़ी मनफ़ी, फ़ेल माज़ी मुस्बत और फ़ेल माज़ी मुतलक, फ़ेल माज़ी करीब। बात आई समझ में आपको? यस सर। ठीक है ना? फ़ेल माज़ी मनफ़ी, फ़ेल माज़ी मुस्बत, फ़ेल माज़ी मुतलक, फ़ेल माज़ी करीब। बात आ रही ना समझ में? यस सर। हाँ, मुतलक। मुतलक तो मतलब ये कि हम उस पर कद वगैरह दाखिल ना करें तो मुतलक है। कद दाखिल कर दें तो करीब है। मा दाखिल कर दें तो माजी मनफी है। और मा भी ना दाखिल करें तो मुस्बत है। ये आपको भूलना सर। नहीं है, ठीक है ना? ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं और मेरे ख्याल से ये भूलने की ज़रूरत है भी नहीं। ये तो कोई ऐसा बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? अब यस सर। आगे का जो सबक है, आगे का सबक बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? और वो सबक हम पढ़ने वाले हैं, अभी शुरू करने वाले हैं। ये सारे जो पेज नंबर सफ़ा नंबर 32, सफ़ा नंबर 31, सफ़ा नंबर आपका 30, तो ये तीन जो थ्री पेजेस हैं, ये 30, पेज नंबर 30, 31 और 32, ये खुद से भी आप कर लेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं, सिर्फ मश्क है वहाँ पर, उसको बार बार देखिए। जैसे करुम तो है, करुम, करुम तो ये करुमतु है, इसके नाम इसी के वजन पर आप एक लफ्ज ले आएंगे बाउतु। करुमतु मैं मुअज़्ज़ज़ हुआ, बाउतु मैं दूर हुआ, और करुबतु मैं करीब हुआ। तो ये फ़ेल तो ये फ़ेल माज़ी के 6 अबवाब होते हैं, जिनको हम सुलासी मुजर्रद के अबवाब बोलते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। आगे जो हमारा सबक है वो सबक नंबर 12। 11 को हम मिस कर रहे हैं, 11 में कुछ नहीं है, 11 में सिर्फ मश्क के लिए बोला गया है। सर एक बार गौर से देख लेंगे आप लोग। माजी की मुख्तलिफ शक्लें बोला है इन्होंने, ठीक है ना? क्या बोला है इन्होंने? माजी की मुख्तलिफ माजी शक्लें की बोला। फ़ेल माजी मुख्तलिफ शक्लें। लिखा हुआ है यहाँ पर, फ़ेल माजी के आपको बहुत सारे फ़ेल याद हो गए होंगे। जी बिल्कुल हो गए हैं, काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, शरीबा, दखला, करुबा, सनिया वगैरह। लेकिन क्या आपने इसमें से ये गौर किया है कि हर फ़ेल में बीच वाले हर्फ पर कभी ज़बर आता है, कभी ज़ेर आता है, कभी पेश आता है, ठीक है ना? तो ये क्या है, ये मैं आगे आपको 3 4 5 6 दिन के बाद पढ़ाऊंगा। ये इसका हमको सुलासी मुजर्रद के बाब बोलते हैं। ये 6 होते हैं, बाबे करुमा, बाबे बाबे जरबा, बाबे फतह वगैरह वगैरह, ठीक है ना? बात आ रही है समझ में? यस सर। हाँ हाँ, ये 6 के 6 हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो है आपका फ़ैल लाजिम और फ़ैल मुतअद्दी, ठीक है ना? क्या है भाई? फ़ैल लाजिम और फ़ैल मुतअद्दी। एक फ़ैल लाजिम होता है, यानी कोई भी फ़ैल हो। देखो, हमने कहा, आपको बोला था शुरू में ही कि पूरी अरबी ज़बान 3 अल्फाज पर टिकी हुई है। एक टिकी हुई है इस्म पर, एक टिकी हुई है फ़ैल पर, और एक टिकी हुई है हर्फ पर। यानी हम ले दे करके अरबी ज़बान में सिर्फ ये तीन बातें ही पढ़ते हैं, इनकी अलग अलग शक्लें पढ़ते हैं। तो अभी हमने इसम को तो टच नहीं किया। अभी इसम कैसा होता है, इसम की क्या क्या शक्लें होती हैं, ये हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमने थोड़ा सा फ़ैल को खोलना शुरू किया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम फ़ैल का ही रहता है। आ रही बात समझ में? तो अब हमने यस सर। फ़ैल को थोड़ा खोलना शुरू किया है। तो ये कह रहे हैं कि जो एक फ़ैल होता है, फ़ैल लाजिम भी हो सकता है, वहीं फ़ैल मुतअद्दी भी हो सकता है। फ़ैल लाजिम और मुतअद्दी का मतलब क्या है, मैं आपको बहुत मुख्तसर से अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो इंग्लिश थोड़ा बहुत जानते हैं? सर मैं। जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बरखा साहब हाथ खड़ा करेंगे फटाफट जल्दी से, ठीक है? इकरा खान, शाहिदा, शाहिदा, ठीक है ठीक है। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, इसको इस तौर पर समझें आप।
ये नोट्स के लिए मिलने थे आपको, इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट जल्दी से, एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ले लिया है? यस सर। यस सर, ले लिया। ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हमें बात करनी है फ़ैल लाज़िम और फ़ैल मुताद्दी। ये आपका फ़ैल लाज़िम है, ये आपका फ़ैल मुताद्दी है। फ़ैल लाज़िम क्या होता है? एक फ़ेल हमारे पास ऐसा होता है कि उसको उसके मफ़हूम को पूरा करने के लिए हमें कुछ एडिशनल चीज़ें होती हैं। इंग्लिश में आपने दो चीज़ें पढ़े होंगी, वर्ब पढ़ा होगा आपने, वर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब पढ़ते हैं हम लोग। उसी वर्ब के अंदर जब हम वर्ब को थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करते हैं, उसकी और क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो उसमें दो चीज़ें पढ़ते हैं हम बच्चों। एक पढ़ते हैं हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब, एग्जाम्स। और एक पढ़ते हैं हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो अपनी बात को, अपने मफहूम को कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, जिसको कम से कम एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। इनट्रांजिटिव वो होता है जिसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, नो ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। अरबी ज़बान में भी फ़ैल लाज़िम और फ़ैल मुताद्दी लगभग वैसी ही चीज़ है। हम अब तक ये पढ़कर क्या है कि किसी भी जुमले को मुकम्मल करने के लिए पहले हम क्या लेकर के आते हैं अरबी ज़बान में? पहले फ़ेल लेकर के आते हैं, फिर हम फ़ाइल लेकर के आते हैं, और फिर हम मफ़ूल लेकर के आते हैं। तो ये मफ़ूल जो हम बात कर रहे हैं मफ़ूल की, ये मफ़ूल तभी आएगा जब मेरा फ़ेल मुताद्दी हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो फ़ेल लाज़िम होता है, इसको अपनी बात के मफ़हूम को, अपने मफ़हूम को पूरा करने के लिए, अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए, सामीन तक पहुँचाने के लिए, इस फ़ेल लाज़िम को कोई भी मफ़ूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम लिखेंगे फ़ेल लाज़िम वो फ़ेल होता है। मेरे साथ साथ बोलेंगे फ़ेल लाज़िम वो फ़ेल होता है। होता है। फ़ेल लाज़िम वो फ़ेल होता है वो फेल होता है जो अपने मफ़हूम को मुकम्मल करने के लिए, जो अपने मफ़हूम को मुकम्मल करने के लिए किसी मफ़ऊल की ज़रूरत को महसूस ना करे। फ़ेल लाज़िम वो फ़ेल होता है जो अपने मफ़हूम को मुकम्मल करने के लिए किसी मफ़ऊल की ज़रूरत महसूस ना करे। महसूस ना करे, यानी इसको कोई मफ़ऊल नहीं, इसको कोई मफ़ऊल, यानी इसको कोई मफ़ऊल या किसी मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं होती, यानी इसको किसी मफ़ऊल की ज़रूरत जरूरत नहीं है। नहीं। नहीं होती। जैसे मैं बोल दूं, मिसाल के तौर पर मैं बोल दूं आपसे, मिसाल के तौर पर मैं बोल दूं आपसे कि जाआ ज़ैदुन, जाआ ज़ैदुन, या जाआ की एक और मीनिंग आती है कदीमा, कदीमा ज़ैदुन, ज़ैद आया। अब मैं इस पर एराब लगा दूंगा, जाआ ज़ैदुन और कदीमा ज़ैदुन, ज़ैद आया, ठीक है ना। एक मिसाल और ले लेंगे, जलसा जुनैद, जुनैद बैठा। तो यहाँ पर देखिए सिंपल, अगर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जाआ एक फ़ैल माजी है। क्या है? जाआ, फेल माजी। जाआ एक फ़ैल है और ज़ैद एक फ़ाइल है। ज़ैद आया, कदीमा ज़ैदुन, यस सर। ज़ैद आया, जलसा जुनैदुन, जुनैद बैठा। तो यहाँ पर जलसा एक फ़ैल माजी है, उसका फ़ाइल जुनैद है। इन दोनों के मिलने से बात पूरी हो जा रही है, मफूल की जरूरत है ही नहीं, यानी जलासा फ़ैल हो गया, जुनैद फ़ाइल हो गया, मफूल है नहीं। यस सर। आ रही बात समझ में?
यस सर, आ रही है। कदीमा जैदुन, जैद एक फ़ैल हो गया, जैदुन एक फ़ाइल हो गया। तो एक फ़ैल आ गया इसमें और एक फ़ाइल आ गया, मफ़ूल की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन अगर मैं फ़ैल मुताद्दी की बात करूं तो फ़ैल मुताद्दी वो फ़ैल होता है जो अपना मफ़हूम पूरा करने के लिए किसी मफ़ूल की ज़रूरत को महसूस करे। तो वो फ़ैल होता है अपना सर, जो अपना मफ़हूम मुकम्मल करने के लिए जो अपना मफ़हूम मुकम्मल करने के लिए कम अज़ कम एक मफ़ूल की ज़रूरत महसूस करता हो। करने के लिए कम अज़ कम, ये कम अज़ कम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कम अज़ कम, मैंने कम अज़ कम की शर्त क्यों लगाई? क्योंकि कभी कभी किसी फ़ेल मुताद्दी को दो मफ़ूल भी चाहिए होते हैं। तो कम अज़ कम एक मफ़ूल की ज़रूरत तो उसको पड़ती ही पड़ती है। वो फ़ेल होता है जो अपना मफ़हूम मुकम्मल करने के लिए कम अज़ कम एक मफ़ूल की ज़रूरत महसूस करे। ये मिसाल से बात आपको समझ में आएगी। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। ये तो इसकी क्या हो गई? डेफिनेशन को हम बोल देते हैं अरबी ज़बान में तारीफ़। फ़ेल मुताद्दी की तारीफ़ है ये। हिंदी में बोलते हैं परिभाषा। हिंदी में क्या बोलते हैं? परिभाषा। ये तो इसकी तारीफ़ हो गई, इसकी डेफिनेशन हो गई। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, तारीफ़ हो गई ये तो यस इसकी। सर। ये फ़ेल लाज़िम की तारीफ़ हो गई यहाँ पर कि फ़ेल लाज़िम क्या होता है। कोई सवाल करे भाई फ़ेल लाज़िम क्या होता है, तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ ये पढ़ के सुना देना है कि फ़ेल लाज़िम वो फ़ेल होता है जो अपने मफ़हूम को मुकम्मल करने के लिए किसी मफ़ऊल की ज़रूरत को महसूस ना करे, यानी उसको किसी मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल दे देंगे, जाअ ज़ैदुन, क़दिमा ज़ैदुन, जलस जुनैदुन, वगैरह वगैरह। ठीक है ना? आ रही बात समझ में? फ़ेल मुताद्दी क्या होता है भाई? कोई सवाल करे फ़ेल मुताद्दी क्या होता है, तो आप जवाब देंगे वो फ़ेल होता है कि जो अपना मफ़हूम मुकम्मल करने के लिए कम अज़ कम एक मफ़ऊल की ज़रूरत को महसूस करे। जैसे हम मिसाल देंगे, मसलन। मसलन का मतलब होता ठीक है हो गई। मसलन का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। तो हम यहाँ पर क्या कह देंगे? जैसे मैं बोलूंगा ज़रबा माने मारना, ज़रबा अर रजुलु, आदमी ने मारा किसको? अल वलदा, लड़के को मारा। अब इस पर एराब लगाएंगे, ज़रबर रजुलु अल वलदा। अब यहाँ पर देखो, अब मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ कि यहाँ पर कितनी चीज़ें हैं। यहाँ पर तीन चीज़ें आई हैं। नंबर एक ज़राबा, जो कि मेरा फ़ैल है, तो मैं इसके नीचे लिखूंगा कि ये फ़ैल हो गया। दूसरा है मेरा फ़ाइल ज़राबा रजुलु, काम करने वाला कौन है? अर रजुल, जो कि क्या बन रहा है? जो कि फ़ाइल बन रहा है। आदमी ने मारा, सवाल है भाई किसको मारा? अल वालादा, लड़के को मारा। तो ये लड़का अल मफूल। वालद, ये क्या बन गया? ये बन गया मफूल। अब सवाल ये है कि मैंने कैसे पहचाना कि ये फ़ेले लाजिम है या फ़ेले मुताद्दी है। ठीक है ना? अगर मैं नीचे वाला जुमला बोल देता हूँ आपके सामने, ज़रबर रजुलु, आदमी ने मारा। मैं सिर्फ इस अल वलादा को छोड़ दूं, ये ना लिखूं मैं आपके सामने, और सिर्फ इतना जुमला बोलूं कि ज़रबर रजुलु, की आदमी ने मारा। तो सवाल है, आदमी ने मारा किसको मारा? शेर को मारा, कुत्ते को मारा, गीदड़ को मारा, बच्चे को मारा, किसी बूढ़े को मारा, चोर को मारा, पुलिस वाले को मारा। किसको मारा? बॉल को मारा, बल्ले को मारा, फुटबॉल को मारा। ये बात समझ में नहीं आ रही है। इसके मफहूम को मुकम्मल करने के लिए मुझे ज़रूरत थी एक मफूल की। जब मैं वलादा ले आया यहाँ पर, तो वलादा के आने से बात वाज़े हो गई को, ओ अच्छा, आदमी ने किसी और को नहीं मारा बल्कि लड़के को मारा है। ये वाली कंडीशन फ़ेले लाजिम के अंदर नहीं दिखती। जलसा जुनैदुन, जुनैद बैठ गया। अब यहाँ पर कोई ज़रूरत है ही नहीं, किसको और क्या की ज़रूरत नहीं है। तो हमेशा याद रखेंगे कि फ़ेले लाजिम को और फ़ेले मुताद्दी को पहचानने का एक ही तरीका है। नंबर एक, तो आप सवाल करें क्या या किसको। अगर फ़ेले लाजिम या फ़ेले मुताद्दी में हमें फ़र्क महसूस करना हो,
बंद करके चलते हैं यहाँ पे सर, ये रास्ता है ये। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि फ़ेल लाजिम को और फ़ेल मुतअद्दी में अगर फ़र्क पैदा करना है तो हमें दो अल्फाज याद रखने हैं, नंबर एक क्या, नंबर दो किसको। अगर हम तर्जमा करें यानी एक फ़ेल लेकर के आए, एक फ़ाइल लेकर के आए, फिर उसको हम तर्जमा करें, तर्जमा करने के बाद अगर अगर क्या की गुंजाइश है या किसको की गुंजाइश है, अगर गुंजाइश है यानी गुंजाइश है मतलब नाम, नाम माने हाँ, गुंजाइश है, अगर गुंजाइश है तो फिर वो भाई फ़ेल मुताद्दी है। और अगर गुंजाइश नहीं है, ला मतलब नहीं, गुंजाइश नहीं है तो फिर वो लाजिम है। देखो जरा ऊपर वाला यस सर। तर्जमा करके देखो, ऊपर के जुमले को देखो, मैं बोल रहा हूँ जलसा जुनैद, जुनैद बैठा, तो क्या यहाँ पर क्या की या किसको की गुंजाइश है क्या? नहीं। नो सब सर। सब बोलेंगे जरा। नो सर। नो सर। नीचे वाले जुमले में देखो, ज़रबर रजुलु अल वलदा, आदमी ने लड़के को मारा। अगर मैं यहाँ से ये लड़का हटा दूं, अल वलदा हटा दूं और सिंपल बोलूं ज़रबर रजुलु, आदमी ने मारा, भाई क्या मारा, गुंजाइश है कि नहीं? क्या मारा, बात वाज़ेह नहीं यस हो सर। रही है। गुंजाइश किसको है मारा, इसमें, किसको मार। किसको मारा। तो अगर गुंजाइश यस है, सर। अगर गुंजाइश है तो फ़ेले मुताद्दी है, बहुत गुंजाइश अगर नहीं है तो फ़ेले लाजिम है। ही। अगर मैं यस सर। एक मिसाल आपके सामने और देता हूँ, ठीक है ना, एक मिसाल और देता हूँ। मिसाल क्या है? मिसाल है कतला अल कातिलु, इसका तर्जमा है कतला अल कातिलु, का तर्जमा है कातिल ने कत्ल किया। अब मुझे बताओ जो कतला फ़ेल माजी है, जो ये वाला जो फ़ेल है, ये लाजिम है कि मुताद्दी है? मुतादी है। मुताद्दी आपने कैसे पहचाना? कतला अल सर कातिल। गुंजाइश है। जी, गुंजाइश है इसमें। गुंजाइश है। सर इसमें कातिल ने किसको कत्ल की किया, गुंजाइश कातिल है? ने किसको हाँ, कत्ल किया। बिल्कुल, कातिल ने कत्ल किया, किसको कत्ल किया? शेर को किसको, कत्ल किया, हाँ। अपने बेटे को कत्ल किया, अपने दोस्त को, अपने उस्ताद को, अपने लड़के को, ये सब समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं यस बोल सर। दूं कतलल कातिलु, कातिल ने कत्ल किया, किसको? वलदहू, अपने लड़के को, अपने लड़के को ही मार दिया उसने, वलदहू। तो यहाँ पर अब ये मफूल आ गया, और जब मफूल आ गया तो कातला कतला हो गया मेरा फ़ेले मुताद्दी। यस सर। चलिए एक लफ्ज और बोल रहा हूँ के सामने में, नामा, नामा माने होता है सोना, नामल वलदु, लड़का सो गया, बताइए नामा क्या है? नमन लड़का सो गया। लाजिम। सर पहले लाजिम है, लाजिम। पहले लाजिम लाजिम। है सर। नामा फ़ेले लाजिम है, क्योंकि यहाँ पर बात पूरी हो रही है। पूरी हो गई बात। क्योंकि तो हम क्या कह रहे हैं, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि फ़ेल लाजिम वो फ़ेल होता है जो अपने मफ़हूम को मुकम्मल करने के लिए किसी मफ़ूल की ज़रूरत महसूस न करे, यानी उसको किसी मफ़ूल की ज़रूरत नहीं होती। क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि फ़ेल लाजिम सिर्फ फ़ेल और फ़ाइल के मिलने से ही बात पूरी कर दे, ऐसा भी बोल सकता हूँ क्या मैं? यस हम्म। सर। भाई बोलो, हाँ जी ना सर, बोल बोलो। सकते हैं सर। ऐसा बोल सकता हूँ ना मैं? यस तो सर। यहाँ पर मैं बोल इसमें लिखूँ, सकते हैं सर। तो यहाँ पर इसका मैं पहला लिखूंगा, तारीख होता है जो तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जो है दिमाग में था। यानी वो फ़ेल और फाइल से ही बात पूरी कर देता है, फाइल फैल और फाइल के मिलने से ही पूरी बात वाज़े कर देता है। पूरी बात वाज़े का मतलब होता है एक्सप्लेन कर दे, मतलब क्लियर कर देता है, पूरी बात वाज़े कर देता है। मिसालें सर उसके आपके सामने आ गई हैं। फ़ेल मुताद्दी क्या होता है, उसको मफ़ूल तो चाहिए ही चाहिए, यानी ये, तो हम कह सकते हैं कि फ़ेल लाजिम को इंग्लिश में अगर बोलना चाहें तो फ़ेल लाजिम को हम बोलेंगे भाई इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर आप लोग विलियम शेक्सपियर वाले लोग हैं तो इंट्रांजिटिव वर्ब से भी याद कर सकते हैं। हमारे दरअसल क्या है, हमारे कोर्स में जो हमारे अदर डिफरेंस कोर्स चल रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो इंग्लिश के जरिए जल्दी समझ जाते हैं। तो जैसे मैंने फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुताद्दी बताते बताते मैंने ये बोलते कि भाई फ़ेल लाजिम इंट्रांजिटिव वर्ब है, बस इतना कहते ही समझ गए वो, सर ठीक है, ओके ओके समझ में, आई गॉट इट, मैं सर मुझे समझ में आ गया।
और फ़ेल मुतअद्दी को हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी इसको एक ऑब्जेक्ट यानी एक मफूल चाहिए ही चाहिए। बात क्लियर है? Yes, sir. एक और तरीका बता रहा हूँ आपको फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतअद्दी को पहचानने के लिए। ठीक है ना? ये तरीका नंबर 1 था कि हम एक फ़ेल लाए, एक फ़ाइल लाएं। ये तरीका नंबर 1 था ये। और उसके बाद में देखें कि क्या या किसको इन दो अल्फाज की ज़रूरत पड़ रही का। तो क्या का मतलब माँ सवाल करे, माँ माने क्या, या किसको का मतलब मन, मन माने किसको या कौन। ठीक है ना? लिमन। लिमन का मतलब किसके लिए, किसका। अच्छा। हु का मतलब मन, और हुज का मतलब लिमन। एक वर्ड इंग्लिश में आता है, एक वर्ड होम किसको, तो वो दोनों के लिए होम के लिए भी और हु के लिए भी मन ही आता है अरबी अरबी जबान में। अब मैं आपको दूसरा तरीका Okay. बता रहा हूँ, मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे समझ सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप एक फेल लेकर के आए, आप एक फेल लेकर के आए। फेल कौन, फेल माजी। एक फेल माजी लाए, स्टेप 1 एक फेल माजी लाए। स्टेप 2 उसका तर्जमा करें। क्या करें, उसका तर्जमा तर्जुमा। तर्जमा कीजिए, उसका तर्जमा करेंगे। तो एक फेल माजी लेकर के आएंगे, फिर उसका तर्जमा करेंगे। स्टेप 3, ये तरीका नंबर जो दूसरा जो तरीका है उसकी स्टेप 1 एक फेल माजी लेकर के आओ। ठीक है ना? फेल माजी का कौन सा सीगा, फेल माजी का वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, ज़हबा। वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, उसका तर्जमा करना है। स्टेप 3 फिर हमें तर्जमा करने के बाद ये देखना है कि अगर उसके तर्जमे में क्या आ रहा है। दो बातें आ सकती हैं। कितनी बातें आ सकती हैं भाई, दो बातें आ सकती हैं। दो। तो हम फिर ये देखेंगे कि या तो उसके तर्जमे में, एक मिनट थोड़ा सा, तो उसके तर्जमे में दो बातें आएंगी। कितनी बातें आएंगी, दो बातें आएंगी। अगर उसके तर्जमे में आया वो, क्या आया उसके तर्जमे में, वो, वो। वो, ठीक है ना? या फिर उसके तर्जमे में आएगा उसने। क्या आएगा भाई, उसने। उसने। अगर उसके तर्जमे में उसने आया, अगर उसके तर्जमे में उसने आया, तो भैया वो है मेरा फेले मुतादी। और अगर आया वो, तो है भैया फेले लाजिम। देखो, एक बहुत मजेदार बात, एक बहुत मजेदार बात। आप ये बोलें, मैं कुछ फेल लाजिम लिख देता हूँ यहाँ, वो सॉरी मैं कुछ फेल माजी लिख रहा हूँ यहाँ पर। जहाबा, जिनके अल्फाज आपको याद है, जहाबा, दखला, नामा माने सोना, जराबा माने मारना, फ़अला माने करना, फतह माने खोलना। ठीक है ना? और इसी तरीके से कतला माने कत्ल करना, क़रा माने पढ़ना, कतबा माने लिखना। ठीक है ना? और भी बहुत सारे फेल, और लिख रहा हूँ, और लिख रहा हूँ। समिया, समिया माने सुनना। ठीक है ना? और काला माने कहना। और इसी तरीके से अगलका, अगलका माने बंद करना, मतलब शट करना, अगलका माने बंद करना। इसी तरीके से तबखा माने पकाना। इसी तरीके से अकला माने खाना। इसी तरीके से जलसा माने खड़े होना। इसी तरीके से कामा माने खड़े होना, जलसा माने बैठना, कामा माने खड़े होना। अब जरा इनका तर्जमा करना, जरा देख। जहाबा का मतलब तर्जमा कीजिए, जहाबा माने गया। गया, वो गया। जहाब, वो वो एक मर्द गया, वो एक मर्द गया। वो एक मर्द, वो एक आप मर्द गया। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, इकरा, अस्मा, शाहिदा, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, जहाबा। उसने एक मर्द गया या वो एक मर्द गया। वो एक मर्द गया। बरकत साहब आपके यहाँ वो क्या एक बोलते हैं, बरकत साहब आपके यहाँ क्या बोलते हैं कराची में। वो एक मर्द गया वो या एक उसने मर्द गया। वो एक मर्द है। वो एक मर्द गया। दखला, वो दाखिल हुआ या उसने दाखिल हुआ। वो दाखिल हुआ। बताइए। वो एक वो मर्द दाखिल हुआ। नामा या नामा ने सोना, वो एक मर्द सोया या उसने, उसने एक मर्द सोया, उसने सोया या वो सोया। वो सोया। उसने सोया। वो सोया। वो सोया भी बोल सकते।
उसने सोया भी बोलते हैं आपके यहाँ पे हैदराबाद वालों। वो सोया, हाँ उसने सोया कभी कभी बोलते हैं सर। ऐसा वो बोल सोया या उसने सोया। ऐसे उसने हाँ ऐसे कहाँ बोलते हैं हैदराबाद में उसने सोया। हाँ हाँ बोलते सर। उसने सोया। अरे हम्म। सोना सोना बोले तो स्लीप। हाँ सोया वही। तो वो सोया या उसने सोया, आपको अच्छा कौन सा लग रहा है? वो सोया वो अच्छा है। सोया। तो जिसमें वो आ रहा है वो सारे फेल लाजिम है। ज़हाबा भी फेल लाजिम है, दखला फेल लाजिम है, नामा फेल लाजिम है। अब बताएं ज़राबा उसने मारा या वो मारा? वो मारा। उसने मारा। सर ये उसने मारा। उसने मारा। उसने उस, मारा। उसने मारा ना, या उसने मारा जी बोलते हैं सर। भाई। उसने मारा। जी सर, उसने मारा। पहला उसने किया या वो किया? उसने उसने किया। किया। उसने फतह किया। फतह माने वो खोला या उसने खोला? उसने खोला। उसने वो खोला। वो खोला उसने या बोला। उसने खोला? कौन उसने सी उर्दू? खोला। उसने खोला। आप कौन सी उर्दू बोलते हैं आप शाहिदा? बनारस वालों, पटना वाले या बनारस वाले? अब जो बोलते हैं वही हम भी बोलते हैं। नहीं, आप पटना वाले बनारस वाले आप? जी हम तो पटना वाले हैं, बनारस में तो अभी रह रहे हैं ना। अच्छा, पटना वाले हैं आप। तो कतला उसने कत्ल जी किया सर। या वो कत्ल किया? उसने उसने कत्ल कत्ल किया। किया। करा उसने पढ़ा कि वो पढ़ा? उसने पढ़ा। उसने पढ़ा। कतबा उसने लिखा कि वो लिखा? उसने उसने लिखा। लिखा। उसने लिखा। सामिया वो सुना कि उसने सुना? उसने सुना। उसने सुना। तो उसने सुना। जिसमें जिसमें उसने आ जाए वो फ़ेले मुताद्दी होते हैं, मतलब वो उनको मफ़ूल चाहिए ही चाहिए। और जिसमें वो आता है वो फ़ेले लाजिम होते हैं। यस सर। बताइए, बात समझ में आई क्या? यस सर। कोई दिक्कत? बोलो जरा। हाँ सर। नहीं है हाँ सर सर। कोई दिक्कत। बताइए, अब मुझे बताएंगे इकरा फ़ेल लाजिम किसको बोलते हैं? सर फैल जिसमें लाजिम। किसी मफूल की जरूरत नहीं होती उसको फेले लाजिम कहते हैं। जी। जिसमें किसी सर मफूल की जिसे आप। जरूरत नहीं होती उसको फेले लाजिम कहते हैं। और उसको जिसमें किसी मफूल की जरूरत होती है उसको फेले मुताद्दी कहते हैं। उसको फ़ेले मुताद्दी कहते हैं। हम्म। बहुत बढ़िया। जो पहचानने फेल का और फाल पर पूरा हो जाए उसे फेल लाजिम कहेंगे, और जो फेल और फाल मफूल से मिलकर पूरा हो उसे फेल मुतद्दी कहेंगे। बहुत बढ़िया। जी, बरकत साहब किसको बोलते हैं फ़ेल लाजिम फ़ेल मुताद्दी को कैसे पहचानेंगे? ऐसा फेल जिसको अपनी अपना महफूम मुकम्मल करने के लिए मफूल की जरूरत ना हो वो लाजिम है, और जिसको जरूरत होती है वो मुतअद्दी है। हम्म, बहुत बढ़िया। सर आप मेरे होमवर्क चेक किए थे तो उसमें गलत बताए हैं, तो उसको सही भी बताइए। सही बताएंगे तब तो हम सही करेंगे, ना तो हम कहाँ से सही करेंगे सर। सही बोल रहे। गलती क्या है वो बता देना चाहिए। तो वो उसके लिए बेहतर है कि हम क्लास में लास्ट के 5 या 10 मिनट रखेंगे जिसमें हम आपकी जो गलतियां हैं वो रखेंगे, ताकि सबके सामने आ जाए, सबको फायदा हो जाए उसका। जी कोई सर ठीक है सर। कोई इशू तो नहीं है? आप लोग ये तो नहीं कि मेरी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है? नो सर। सीखने तो आए हैं। हाँ, ये है ना। गलतियां तो होंगी पक्का। हाँ, गलतियां तो होंगी ना सर। गलतियां होंगी, लेकिन गलतियां को जब आप करेंगे इस तरह तभी तो हम लोग सुधार करेंगे ना। बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है फ़ेल दो तरह के होते हैं, लाजिम और मुताद्दी। उनका तफसीली बयान तो इंशाल्लाह आगे आएगा। यहाँ पर सिर्फ उनकी पहचान कराई जा रही है, ठीक है ना। उनकी यहाँ पर सिर्फ क्या हो रही है, उनके यहाँ पर पहचान कराने के लिए बोले, लेकिन हमने आपको पहचान जो कराई फ़ेल जा रही लाजिम है। और मुताद्दी के लिए जो ज़रूरी चीज़ें थी वो बता दी है। दोनों को पहचानने का तरीका बिल्कुल आसान है। उसका तरीका यह है कि सबसे पहले इस फ़ेल का तर्जमा लिख लें। जैसे शरीबा, उसे एक मर्द ने पिया, दखला, वो एक मर्द दाखिल हुआ। अब देखेंगे जो तर्जमा उस वाले लफ्ज़ से शुरू हो रहा है वो मुताद्दी होगा। जैसे शरीबा उसने पिया, ये फ़ेल मुताद्दी है।
और जिसका तर्जमा वो से शुरू हो रहा है वो लाजिम होगा, जैसे दखला और वो दाखिल हुआ। ये एक तरीका ये है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया वो फ़ेल के क्या और किसको वाला सवाल करके देखें आप। क्या और किसको। किसको। और किसको वाला सवाल अगर करके, इन दो सवाल की गुंजाइश है तो फिर तो समझो फेले मुताद्दी मुतद्दी है, होगा। और अगर गुंजाइश नहीं है तो मुताद्दी। फ़ेल लाजिम है। पहले लाजिम। ठीक है ना। अब नीचे देखे जरा, नीचे लिखे अफ़ाल में लाजिम और मुताद्दी की निशानदेही करनी है और कल मुझे आपको बताना है ये। आबदा उस एक मर्द ने इबादत की, तो जैसे कि ये मुताद्दी हो जाएगा आपका। शरीबा उस एक मर्द ने पिया, तो ये भी मुताद्दी है। रकदा वो एक मर्द सोया, रकदा माने सोना, तो ये आपका लाजिम है। तो इस तरह से आपका होमवर्क रहेगा, लाजिम है। ये कल मुझे आप बताएंगे। आ रही बात समझ में? यस सर। हाँ फिर सर। उसके बाद एक नया चैप्टर है फ़ेल मारूफ, फ़ेल मजहूल, फ़ेल माज़ी मारूफ मजहूल। इंशाल्लाह इसको फिर कल सर देखेंगे। मुतद्दी बस इसका फेल को पहचान करके मुतद्दी है या लाजिम है, उतना ही लिख देना है सर, कि और कुछ। हाँ बस इतना ही, लाजिम और मुताद्दी बस। ठीक है। जी सर। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपके पास एक नोटिस आएगा आज, आपकी क्लास का टाइम चेंज हो जाएगा, और 15 से 20 मिनट और क्लास आपकी पहले होगा वो करेगी। कल से या परसों से नोटिस आएगा, तो उसके बाद ही होगा। ठीक है ना। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, ओके ठीक सर। है। जी। कोई सवाल हो तो सर। अपना सवाल रख सकते हैं आप। हाँ सर। बरकत साहब बहुत कम बोलते हैं आप, क्या बात? समझ आ गया सर, शुक्रिया सर। हम्म। आ गया समझ सर। आप साइलेंस को ज्यादा पसंद करते हैं, खामोश मिजाज हैं आप। जी सर। ये खामोशी कहाँ तक लज्जत फरियाद पैदा कर। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्लास खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू।